इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन laboratory the high EMF battery is measured by the using the potentiometers of two resistance R1 and R2। ये R1 R2 है और ये इसका EMF E पता करो। R1 में 100 प्लस इतना, R2 में इतना दिया, ए बी बराबर 1 मीटर। When voltage across R1, the voltage across R1 when switch S1 S2 are connected at a point 1 and 2। जब S1 इस पे कनेक्टेड, S2 इस पे कनेक्टेड, at point 1 and 2 is balanced against the length L1 इतना। जब तेरा स्विच S1 इस पे, स्विच S2 इस पे, ये जो लेंथ है इतना दिया गया। एंड व्हेन स्विच S1 S2 आर शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, इसको इस पे कर दिया गया, इसको इस पे कर दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ई नॉट इस टू वोल्टेज बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ L2 बराबर इतना। मैक्सिमम रीडिंग ईएमएफ ऑफ बैटरी ई इज, में मैक्सिमम एरर पूछ, ठीक है। तो ये ईएमएफ ई है और अभी इस पे कनेक्टेड है। अच्छा, इस सर्किट का जो करंट है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस सर्किट का करंट हमेशा कांस्टेंट, कुछ भी हो जाए, मतलब ये सर्किट ये वाला कहीं पे भी हो जाओ कि ये कांस्टेंट करंट, ये अगर ये कांस्टेंट करंट फ्लो करवाता है दैट इज आई। और आई की जो वैल्यू होगी रियोस्टेट्स का कुछ, ये R2 इज ग्रेटर देन R1, तो ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा। ये बैलेंस है, ये करंट कांस्टेंट। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर जाएगा। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आई इंटू, आई को मैंने कांस्टेंट मान लिया, इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, L1 है, इंटू रेजिस्टेंस लैम्बडा लगा दिया, पर यूनिट लेंथ लैम्बडा मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू आर। इसके बीच का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप। ये आएगा द ईएमएफ कैपिटल ई डिवाइडेड बाई कैपिटल ई डिवाइड बाई इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस डिवाइड कर दें, दैट इज R1 प्लस R2, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ R। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा, जब इस स्विच को तुम यहाँ पे लगा दोगे, तो तुम यहाँ लगा दो, तब कह रहा है कि इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट है। तो अगर इसके बीच का 2 वोल्ट, तो यहाँ पर भी तो 2 वोल्ट ही आना चाहिए। दैट मीन्स आई इंटू L2 कितना है क्वेश्चन में, कितना है, इंटू लैम्बडा। मैंने क्या किया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँ, जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगा इसको इससे, तो बनेगा L1 अपान L2 इज इक्वल टू, ये बनेगा ई, ये 2 है ना, ये बनेगा ई। सर ये मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया, मतलब इसने कनेक्ट तीनों को साथ नहीं कर दिया क्या? नहीं, इन दोनों यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से इस स्विच को हटा के यहाँ पे कर दिया। देखो पढ़ो, when switch S1 S2 are shifted to 3 and 4 as shown in the figure, इस स्विच को यहाँ से क्या किया, यहाँ से ना इसे हटा दिया, पूरा इसे हटा दिया। यस सर। मुझे समझ में आ रहा है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो इसको, ये सर्किट बेकार हो गया, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करें, अब इसको डिवाइड कर दो इसको इससे, ये बनेगा ER1 अपान ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2। अब
ठीक है, इससे ई निकाल लेते हैं। इससे ई की जो वैल्यू आएगी, एक बार देखना, मैं इसको इधर भेजने जा रहा हूँ और इधर अपन L2 में लिखने जा रहा हूँ। ई बराबर ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R इंटू L1 अपान ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 L1 अपान L2, और R1 नीचे आ जाएगा, R1 की वैल्यू नीचे। तो मुझे निकालना है कि ई में कितने का क्या आएगा, परसेंटेज एरर, मैक्सिमम एरर इन ईएमएफ ऑफ बैटरी ई इज। तो पहले ई की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में देखा जाए। तो ई बताओ, क्वेश्चन में R1 R2 L1 L2 सब दिया गया, तो पहले ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में लॉग लेके उसका एरर निकाल लीजिए। ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 कितना है, तो R1 कितना है 100, R2 है 99, दोनों को जोड़ दो, ये आएगा 1 नहीं कितना जाएगा 10,000 ना, यस सर 10,000 आएगा, ये हो जाएगा 10,000। एंड R1 क्वेश्चन में कितना है, R1 है लिखेंगे हम लोग, L1 क्वेश्चन में कितना है, L1 है 60 और L2 है 70, L2 है 60, ये है 70, यहाँ से ये जीरो इसको कैंसिल, ये जीरो इसके साथ मिलके 100, तो ये कितना आएगा, 1000 था सर वहाँ पे सर, क्या 1000 था सर, आपने 1000 लिख दिया। 10,000 था सर वो। अच्छा ओके ठीक, ये 1000 आ जाएगा तब, क्यों, और ये 3 15 25, ये कितना आ रहा है 4000 डिवाइड बाई 25, ये आ रहा है ना, यस सर 1000 से वो 40 बार में कट जाएगा। ये कितना आएगा बताओ, 40 इंटू 4 1600, नहीं 1600 कैसे आएगा? नहीं तो मैं तो सही लिखा हूँ ना, ये तो यही आएगा ना, यस सर 160 आएगा। 160 आ गया, ई की वैल्यू 160। अब एरर निकालना है, एक काम करो, एरर निकालने के लिए लॉग ले लो, लेनी ये बनेगा ln2 प्लस ln R1 प्लस R2 माइनस ln R1 माइनस प्लस ln L1 माइनस ln L2, डिफ्रेंशिएट करो, ये बनेगा डेल ई अपान ई इक्वल्स टू ln2 जीरो बनेगा, ये बनेगा 1 अपान R1 प्लस R2 इंटू डेल R1 प्लस डेल R2, फिर ये बनेगा प्लस डेल R1 अपान R1 प्लस डेल L1 अपान प्लस डेल L2 अपान L2, अब वैल्यू रखेंगे बाकी, ये 160 बस ई की वैल्यू 160 हम लोग याद रखें, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई की जगह पे 160। अच्छा डेल्टा R1 और R2 का एरर यहाँ पे दिख रहा है, ये 0.1 है, ये 0.9 है, 10 आएगा। तो 10 अच्छा वैल्यू हो जाएगी 10 अपान R1 अपान R2 क्या था 10,000 10,000, और डेल्टा R1 कितना था, डेल्टा R1 था 0.1 अपान 100, 0.1 अपान 100 प्लस डेल N1 अपान L1 कितना था, डेल L1 में 0.06 अपान 60, 0.06 प्लस डेल L2 अपान L2, ये है 0.075 अपान 75, 0.075 70, ये कितना है बताओ, ये आएगा 10 का पावर -3, और एक सर R1 वाला भी तो रहेगा ना, तो लिखा तो यहाँ पे, अच्छा sorry। ये इतना बनेगा, ये कितना आएगा अगेन 10 पावर -3 बनेगा, ये कितना आएगा बता सकते हो, अगेन 10 पावर -3 भी वही बनेगा, और ये भी वही बनेगा 10 पावर -, ये हो गया 4 इंटू 10 पावर -, तो जो डेल्टा ई आना चाहिए दैट इज मल्टीप्लाई करो तो 64, फिर भी 0 पॉइंट क्या दिया, एक सेकंड आंसर है 0.4 वोल्ट, बात समझ में आई। यस सर